हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू किया था उसमें आज सेकंड पार्ट है किसका, जो गवर्नर जनरल शुरू किए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि बाद में क्या है भारत के गवर्नर जनरल बने, फिर उसी का नाम क्या चेंज करके कर दिया गया, वायसराय। ठीक है क्या नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं उसका जो आगे का, मियो तक पढ़ चुके थे हम, मियो तक, यानी कि 1872 में मियो था। अब उसके आगे के जो रह गए हैं वो, और आज क्या होंगे, लास्ट तक बने रहिए। और ये गवर्नर जनरल वाला पूरा कॉन्सेप्ट आज क्या है, खत्म होने वाला है। तो ये वीडियो क्या है, और भी जो दोस्त हैं उनको क्या है, शेयर कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं कहाँ से, जो शुरू है। देखिए, मियो तक हम लोग क्या है कंप्लीट कर चुके थे, और आज शुरुआत करने कहाँ से, लॉर्ड लिटन से। अच्छा, कुछ लड़के कह रहे सर इससे लॉर्ड मत बोला कर, तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो आदत में एक तो एक चीज याद है ना इस तरीका से, तो इसलिए और याद रहता है। तो लिटिन से आप याद रखेंगे, ठीक है नहीं, लिटिन। ठीक है कि नहीं। देखिए जरा, तो लिटिन से शुरुआत करते हैं इसमें। तो देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे करके माइंड सेट में बना के रखिए कि लिटिन सही आदमी नहीं है। लिटिन जो है वो सही आदमी नहीं है। क्या करेंगे, ये थोड़ा ठीक सही आदमी नहीं है, यानी कि सही से नहीं कर रहा है वो काम, या भारतीयों को परेशान कर रहा है, आप इतना सब समझिए। तो देखिए, इसके समय होगा क्या, एक अधिनियम आएगा, रॉयल टाइटल अधिनियम। क्या आएगा, रॉयल टाइटल अधिनियम। रॉयल अधिनियम पारित किया गया, यहां आप लिख लेना रॉयल टाइटल, एक चीज ऐड कर लेना इसमें, क्या है, रॉयल टाइटल अधिनियम आया। कब, इसके समय पारित किया गया, जिसके तहत जो महारानी विक्टोरिया है इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, और एक उपाधि दी गई, कौन सी, केसरे हिंद। तो यही चीज है, देखते जरा। देख, तो रॉयल टाइटल अधिनियम आया, पारित किया गया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। काय की है, केसरे हिंद। केसरे हिंद का मतलब होता है भारत का शीर्ष। केसरी का मतलब क्या है, केसरे हिंद। ठीक है कि नहीं, भारत का शेर। तो देखिए, इसकी उपाधि दी गई, और 1877 में इनको क्या है, भारत दिल्ली में किया गया, ये ध्यान रखना, आयन, और इन्हें भारत की क्या कर दिया गया, साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। या ऐसे कह सकते हो, एक रॉयल टाइटल अधिनियम आया है, और जिसके द्वारा इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, और कह सकते हो प्रथम दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ। दूसरा विरोध इसलिए भी हो रहा था क्योंकि उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, और दिल्ली आयोजन हो रहा है, मतलब जश्नवाजी हो रहा है। जैसे तुमने देखा होगा कि वहां मुजफ्फरनगर में लोग मर रहे थे और सेपई में आयोजन हो रहा था, लोगों ने विरोध किया, उसी तरीका से यहाँ पे था। ठीक है कि नहीं। तो ये भारत की साम्राज्ञी कब घोषित कर दी गई, 77 में। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता। क्या आया है, 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया, जैसे क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, एक आध शब्द की जैसे मिस्टेक होती तो टाइपिंग हो सकती है, तो मैं जब बोलता हूं तो वो सही बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, तो आप करेक्शन कर लिएगा। तो 1878 में क्या, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है कि नहीं। तो ये पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आया, कब आया था, या किससे संबंधित है, तो जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वही पारित किया गया, इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय समाचार पत्र जो मतलब राष्ट्र को प्रेरित कर रहे थे उनको क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा एक आया आर्म्स एक्ट। सबसे पहला आया रॉयल टाइटल अधिनियम। रॉयल का मतलब होता है शाही, तो उसके द्वारा महारानी जो थी ब्रिटेन की, इनको क्या किया गया, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। फिर आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसके बाद क्या है, हथियार यानी आर्म्स एक्ट आया। तो क्या है, भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। और इसके बाद क्या है, सिविल सेवा की परीक्षा थी जो, उसमें प्रवेश की जो आयु थी, अधिकतम आयु, उसको 21 से घटा के क्या कर दी गई, 19 कर दी गई। अब जैसे पुलिस की मान लो, अभी जैसे वैकेंसी निकली पुलिस वाली, तो अभी मैक्सिमम एज कितनी थी, 23 साल थी। कितनी एज थी, 23 साल। तो जो ओवर एज है उनने विरोध कर दिया। उसके बाद क्या किया, सरकार को मानना पड़ा कि नहीं भैया 2 साल और एक्स्ट्रा दे रहे, तो अब कितनी कर दी गई है, 25। यहाँ उल्टा सीन आएगा, 21 से घटाए के कम और कर दी, यानी कि 23 की जगह 21 कर दी, या 21 से घटाए के कितनी कर दी, 19। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा में जो एज है वो उम्र किसने घटाई थी, तो कौन है, जो लिटिन है, इसने घटा दी थी। अच्छा, कारण ये होता है, अच्छा इसका विरोध क्यों करे भारतीय, क्योंकि भारतीय जब तक ने बड़ो नहीं है, जब मोड़ा पढ़े भी नहीं बेचते। अबे लला तो छोटो, ये बड़ो है दुनिया को, तो लड़का बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक क्या है, उसे पढ़ने नहीं भेजे। अब पढ़ने का भेजे, जब तक वो बड़ा हुआ तब तक 19 साल एज निकलेगी, कुछ लग नहीं सकता नौकरी में। तो इसका विरोध हुआ, फिर जाके फिर बाद में तुमने देखा होगा जब रिपन आएगा, फिर से दोबारा से बढ़ाए के 21 साल कर देगा।
ठीक है कि नहीं। तो देखिए, तो लेटिन को ऐसा करके दिमाग में सेट करके चलो कि ये सही आदमी नहीं है भारतीयों के लिए। कौन सा है? लेटिन, ठीक है कि नहीं। और टाइम पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड से मुश्किल ही प्रश्न पूछा जाता है, बस उसके संबंध में जो घटनाएं हुई होंगी, इसीलिए मैं टाइम लिख देता हूं यहाँ पे। कब से? 76 से लेके 80 तक, ठीक है कि नहीं। रॉयल टाइटल अधिनियम, महारानी साम्राज्ञी घोषित किया गया भारत की, प्लस और क्या किया गया है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, और एक आर्म्स एक्ट, जिसके द्वारा भारतीयों को क्या है? हथियार रखने पे रोक लगा दी, ठीक है कि नहीं। और इसने सिविल सेवा परीक्षा की जो उम्र है उसको घटा के कितना कर दिया? 21 से घटा के 19 वर्ष कर दिया। अगला देखिए रिपेन, ये बढ़िया आदमी है, अच्छे काम करेगा भारतीयों के लिए। देखिए देखिए इसने क्या किया? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। मैंने कि भारतीयों को समाचार पत्र क्यों नहीं बनाने दे, बनाने दो, उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो 82 में क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। लेके कौन आया? लेटिन। रद्द किसने किया है? रिपन ने। बात सही है। 80 से लेके रहेगा 84 तक। अगला देखिए, भारत में पहली बार, अच्छा भारत में पहली बार जनगणना कल मैंने बताई थी, जो किसके समय हुई थी? मेयो के समय, 72 में। लेकिन पूछा जाए व्यवस्थित तरीका से जनगणना किसके समय कराई गई है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। किसके समय? रिपन के समय, 1882 में। कब करी गई है? 1882 में। ये वो सॉरी 81 में। कब करी गई है? ये लिख लेना यहाँ पे, 1881। 72 में पहली बार है, और ये व्यवस्थित जनगणना कराई गई है, ये कब है? तो यहाँ लिख लेना कब है? 1881 में। और हर 10 साल पे अब होती है, ये ध्यान रखना, 10 वर्ष के बाद। इसलिए तुमने देखा होगा लास्ट में 1 11 हो, जैसे 11 में हुई है तो 21 में होनी चाहिए थी, अभी हुई नहीं है, लेकिन होगी जब तो वो 21 की कह के आएगी, क्योंकि आंकड़ा 21 की आए। 10 साल बाद होती है हर एक, ये ध्यान। तो ये नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करी है? तो ये करी आपके किसने? रिपन ने। अगला देखिए, इसके बाद क्या? भारत के महान उद्धारक की उपाधि इसे किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसको? रिपन को। रिपन को क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के महान उद्धारक, क्योंकि अच्छे काम करेगा ये, किसने उपाधि दी है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। आगे देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा जो लेटिन ने 21 से घटाए के 19 वर्ष करी थी, इसने फिर दोबारा से बढ़ा के कितनी कर दी गई? इसने फिर दोबारा से कितनी कर दी है? वो कर दिया इसने 21 दोबारा से, ठीक है क्या नहीं। तो पूछा जाएगा सिविल सेवा की परीक्षा फिर दोबारा से किसने बढ़ा दी? तो इसने बढ़ाई, ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, एक हंटर कमीशन, जो मैंने बताया था वुड डिस्पैच, जो आया था कब? 54 में आया था, डलहौजी के समय। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया, उसकी समीक्षा के लिए आया कौन सा? हंटर कमीशन, यानी कि क्या क्या कार्य हो गए उसमें, उसके लिए। तो ये पूछा जाता है हंटर कमीशन काय से संबंधित है? तो वुड डिस्पैच की शिक्षा सुधारों को क्या है? का मूल्यांकन करने, समीक्षा मूल्यांकन करने के लिए आया था। कब? 1882। अगला देखिए, भारत में स्वर्ण युग का आरंभ रिपन के समय को माना जाता है। महान उद्धारक की उपाधि दी जा रही है, और क्या है? भारत में स्वर्ण युग का आरंभ किसके समय को माना जाता है? रिपन के समय को माना जाता है। अगला देखिए, इन्होंने कहा, रिपन ने खुद, कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। यानी जो हम बोल रहे बात से नहीं, मेरा कंटेंट क्या है, मैंने क्या काम किया, उससे मेरा मूल्यांकन करना। बात सही कही उन्होंने, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये किसके वाक्य? तो रिपन के, ये ध्यान रखना, ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, इसके बाद है डफरिन, और ये डफरिन है, ये पार्टी एक शुरुआत करेंगे काहे की? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिए, तो डफरिन, इसका टाइम पीरियड है कब से लेके? 84 से लेके 88 तक के बीच में, क्योंकि उसके बाद रिपन के बाद ये आया। अब इसने क्या किया? मैंने कि एक पार्टी ऐसी बनाई जाए, इसका दिमाग की उपज ही रही होगी, और कहा भी, जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने कहा भी यही कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा था? जरा कमेंट करके और बताओ, जिन्होंने पढ़ लिया मुझसे पहले से। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा? डफरिन क्या बोलेगा? एक पार्टी बनेगी डफरिन के समय में, 85 में, जो इसका स्थापना होगी। इसका नाम क्या है? कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को करेगा कौन? ए हुम इसका क्या होंगे? संस्थापक होंगे, और WC बनर्जी इसके पहले क्या है? अध्यक्ष है। और इसका आयोजन जो था वो गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, कहाँ पर? मुंबई में, वहां हुआ था। अधिवेशन होने वाला कहाँ था? नागपुर में, लेकिन हुआ कहाँ पे जाएंगे? पुणे में, सॉरी, होने वाला था, हुआ कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे, क्योंकि वहां पे प्लेग फैल गया था। देखिए, तो इसमें क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इसी के समय, क्योंकि 84 से 88 तक है, ये 85 तक, 85 में हो रही है 28 दिसंबर, इसीलिए 28 दिसंबर को मनाया जाता कौन सा? कांग्रेस स्थापना दिवस। देखिए, हुई कहाँ पे? ये मैं ही बता रहा था, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, जो मुंबई में, उस टाइम बंबई बोलते थे, वहां पर है, ठीक है क्या नहीं। अगला, संस्थापक कौन है? ए हुम,
कौन है संस्थापक? एयो ह्यूम। अच्छा क्वेश्चन ये वाला या ऐसे करके पूछा गया था कि एयो ह्यूम ने स्थापना करी कांग्रेस की, ये कलेक्टर कहाँ के थे? तो ध्यान रखना ये इटावा के कलेक्टर थे एयो ह्यूम। अंग्रेज हैं, अंग्रेज ने करी है, ये ध्यान रखना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? वो है WC बनर्जी। सदस्य इसमें पहली बार में शामिल कितने हुए थे? 72, यानी कि 72 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, इसके समय की बात चल रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 87 में की गई। किसके समय? ये करी गई है आपके किसके? डफरिन के समय में। अगला देखिए, करजन, ये थोड़ा सा और ही बेकार शासक है। क्या है? गवर्नर जनरल है, बड़ा वायसराय कहेंगे, तो वही नाम है, अलग अलग चेंज हो गया रहा है। करजन, इसके समय सबसे महत्वपूर्ण काम है बंगाल विभाजन होना। क्या होगा? बंगाल विभाजन। और दूसरा चीज ये क्या करेगा? जो पौंड है उसको क्या बनाएगा? मुद्रा घोषित करेगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? और CID की स्थापना करेगा। ये सब चीजें हम देखने वाले। देखो 1899 में इंडियन करेंसी अधिनियम आया, जिसके तहत पाउंड को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। ठीक है कि नहीं? 1901 में महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का सुझाव दिया गया। 1901 में महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का क्या है? सुझाव दिया गया। आगे CID की स्थापना करी गई 1903 में। CID की स्थापना कब हुई है? 1903 में हुई है। अगला, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, बंगाल विभाजन इसके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं। देखिए बंगाल विभाजन इन्होंने किया क्या कि बंगाल जो क्षेत्र था बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसका क्या कर दिया इन्होंने? विभाजन कर दिया। और विभाजन का जो कारण बताया गया वो ये बताया गया कि नहीं, हम शासन नहीं कर पा रहे सही तरीके से, इसलिए विभाजन कर रहे हैं। जबकि इनकी जो सोच थी, मेंटेलिटी थी, क्योंकि बंगाल में ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन होने की संभावना थी इन्हें, तो इन्होंने क्या किया? उसको राष्ट्रीय को क्या कर दिया? अलग कर दिया। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। किसका? बंगाल का विभाजन। अच्छा, बंगाल विभाजन हुआ कब है? तो ध्यान रखना, कहीं कहीं 19 जुलाई मिलेगी, कहीं कहीं 20 जुलाई भी मिलेगी आपको। ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए टेंशन नहीं है। अगला देखिए, ये बंगाल विभाजन लागू कब हुआ है? तो ध्यान रखना, लागू हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 16 अक्टूबर। और 16 अक्टूबर को ही ध्यान रखना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने इसको क्या मनाया था? राखी दिवस। इसको क्या मनाया था? राखी दिवस के रूप में मनाया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर ने क्या मनाया इसको? राखी दिवस के रूप में मनाया। किसको? जो 16 अक्टूबर को जो लागू हुआ है बंगाल विभाजन। ठीक है कि नहीं? और इसी के साथ एक आंदोलन चला था, बंग भंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? जो बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसके विरोध में चलाया गया था। अगला देखिए, करजन के समय रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 में। लेकिन अगर पूछे जाए ना भारत में रेलवे का जनक कौन है, तो कल मैंने पढ़ाया था, क्या नाम था उसका? लॉर्ड फिर निकल गया, कौन है? डलहौजी। डलहौजी क्या है उसका? या उसके समय हुआ था, ये ध्यान रखना। देखिए, करजन को द्वितीय औरंगजेब की उपाधि किसने दी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्यों? ये थोड़ा हिंदुओं के विरुद्ध था ऐसे करके, इसीलिए इसको क्या है? द्वितीय औरंगजेब, यानी औरंगजेब है ये तो यार। तो क्या है? करजन को द्वितीय औरंगजेब की उपाधि किसने दी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है भाई? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी है। अगला देखिए, रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार किसने किया है? तो किसने किया? ये किया है करजन ने। क्यों कर रहे हैं? भारतीयों की सुविधा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे के लिए कर रहे हैं ये? जिससे क्या है, जल्दी से जल्दी धन को लूटा जा सके। अच्छा, ट्रेन में ज्यादा माल जाएगा तो उसके लिए विस्तार कर रहे हैं। और ट्रेन चलाई भी इसीलिए गई थी, कोई भारतीयों के लिए थोड़ी ना चलाई गई कि तुम जान से वहां चले जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपना केवल, अच्छा ये बताओ, बिजनेसमैन कोई भी चीज करेगा वो काहे के लिए करेगा? अपने फायदे के लिए, बस वही काम था यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय, देखिए इसका टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 10 तक। उसने विभाजन किया, उसको हटाया, मिंटो आएगा। मिंटो के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? जो और मुसलमान को बढ़ावा देगा, और सबसे बड़ा काम क्या करेगा? मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देगा। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई है? मिंटो के समय। मिंटो द्वितीय भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? मिंटो एक और से पहले वो कोई खास नहीं है। देखिए 1906 में क्या हुआ इसके समय? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसके समय? मिंटो द्वितीय के समय। अगला, और करी किसने? तो सलीमुल्लाह, आगा खां और बरकतुल्ला। ठीक है क्या नहीं? और कहां पे हुई? तो ढाका। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में, वहां पे हुई। तो ये बांग्लादेश, पहले तो बांग्लादेश था ही नहीं भाई, बंगाल वाला ही क्षेत्र था जहां मुस्लिम ज्यादा थे, वो बांग्लादेश हो गया वर्तमान में देखा जाए तो। अगला देखिए,
और इसके समय एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ है, देखो 5 से लेकर 10 तक की जो घटनाएं हुई सब इसी के समय हुई। तो देखिए 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें रास बिहारी घोष क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। और यहीं पे क्या सूरत में क्या होगी, फूट होगी कांग्रेस में, जो 2 विभागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। देखिए कांग्रेस क्या है, 2 भागों में बट गई। क्या नाम था इसका, पहला था नरम दल और एक गरम दल। नरम दल गरम दल का कॉन्सेप्ट ये है कि गरम दल में आ रहे बाल गंगाधर तिलक वगैरह जो गुस्से वाले थे, गरम का मतलब जिन्हें तुरंत गुस्सा आ जाती, नरम दल अरे भैया माफ कर दो गलती होगी, देखा होगा तुमने बड़े बूढ़े कुछ शांति में रहते हैं, कछु ने उग्र टाइप के होते हैं। तो ये क्या है, नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गई, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला क्या था, अच्छा इसका पहले अधिवेशन कहाँ होने वाला था, सूरत की जगह तो नागपुर में होने वाला था, जो गरम दल वाले चाह रहे थे, लेकिन हुआ कहाँ, सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने, रास बिहारी घोष। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 आया इसके समय। भारत शासन अधिनियम क्या आया, 1909 आया, और जिसके तहत पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्या है, 1909 में अधिनियम आया, कौन सा, भारत शासन अधिनियम, या भारत सुधार अधिनियम भी कह सकते हैं इसको, या मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं इसी को। ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना इस तरीका से, मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है क्या नहीं। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 19 को, इसको क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार, तो मार्ले कौन है, ये है आपके भारत सचिव, भारत के सचिव। भारत सचिव का एक पद होता था जो कि ब्रिटेन की संसद में बैठता था और भारत का पक्ष रखता था, ठीक है कि नहीं, तो है भारत सचिव। तो भारत सचिव कौन है, ये है। और मिंटो कौन था, तो भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, वायसराय, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना, किसको बोला गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1909 को। और इसने एक नया वो पकड़ा दिया भारतीयों को, क्या जी, कि मुसलमानों को क्या है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है क्या नहीं। किसके समय, मिंटो के समय। अगला देखिए, इसके बाद आया कौन, हॉर्डिंग द्वितीय। इसके बाद कौन आया, हॉर्डिंग द्वितीय। अच्छा हॉर्डिंग द्वितीय के समय, ये टाइम पीरियड देखना 10 से लेकर 16 तक। तो घटना इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1911 में जो अधिवेशन होने वाला है, या कह सकते हैं दिल्ली का दरबार लगा हुआ है। क्या लगा है, दिल्ली दरबार, तीसरे नंबर वाला। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम क्या है, शामिल हुए। जॉर्ज पंचम क्या थे उस टाइम, ब्रिटेन के क्या है, सम्राट थे, राजा थे। अब इन्होंने बवाल मचा हुआ था भारत में, बंगाल विभाजन कर दिया था। तो जॉर्ज पंचम ने कहा जा खत्म करो बवाल को, क्या करिए, खत्म करिए, यानी कि बंगाल विभाजन को क्या है, रद्द कर दिया। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उसके साथ ही क्या किया गया, बंगाल क्षेत्र को 3 पार्ट में बांट दिया गया। बिहार और उड़ीसा 2 नए राज्य और बनाए गए, किससे, बंगाल से अलग हुए गए। ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि बिहार कब अलग हुआ है बंगाल से, तो 1911 में। देखिए जॉर्ज पंचम शामिल हुए, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जिसकी घोषणा हॉर्डिंग द्वितीय ने की, और 2 नए राज्य बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया। यही मैं बता रहा था। अगला देखिए, 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी क्या है, घोषित किया गया। लेकिन ये घोषणा हुई है 11 में, बनी कब है, 12 में। ये तेरा प्रश्न पढ़ लेना वहां पे, तब आंसर करना। देखो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब जब दिल्ली बन गई तो हॉर्डिंग द्वितीय कहाँ पे आ रहे थे, यहाँ दिल्ली आए रहे थे। तो रास्ते में क्या है, इन पे बम फेंक दिया गया। तो बम वाली घटना होगी। देखो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जब दिल्ली आ रहे थे, तब उसकी गाड़ी पे क्या है, बम फेंक दिया गया। और बम हमेशा, जो इतने बेवकूफ रहे भारतीय, जब भी बम फेंका है और उकाई पे गिरा है, जो मारने गए वह तो कभी लगा ही नहीं वहां पे निशाना हमेशा चूकेंगे। देखो जरा, बम फेंका गया, इस केस में बाल मुकुंद को क्या है, फांसी दी गई, और जो हॉर्डिंग द्वितीय था वो तो क्या वैसे ही बच गया। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर 18 के बीच में हुआ है। तो शुरुआत किसके समय हुई है, इसी के समय हुई है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, वाह बनता है इसमें, ये ध्यान रखना, वाह वायसराय कौन था, तो हॉर्डिंग द्वितीय था, क्योंकि 14 से 18 के बीच में हुआ है कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध। अगला देखिए 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, थोड़ा सा गड़बड़ होगी यहाँ पे, देखते हैं कि स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। विद्यालय
की स्थापना किसने करी है, यानी गड़बड़ लिख गई, की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, जिसके पहले कुलपति कौन बने? कुलपति मतलब होता है जो राष्ट्रपति होता है। अभी देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटी होती है केंद्र वाली, सेंटर वाली, उनका कुलपति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और जो राज्य की होती है उनका कुलपति कौन होता है? चांसलर जिसको बोलते हैं, वो होता है गवर्नर। तो ध्यान रखना। तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन है? हार्डिंग द्वितीय, तो वही बनेगा, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन इसको ऐसे भाषा में आप आराम से लिख सकते हो कि बसंत पंचमी के दिन BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? मदन मोहन मालवीय ने करी। पहले कुलपति कौन बने? हार्डिंग द्वितीय। इतने सिंपल सी लाइन है, ये ऐसे करके लिखी हुई, ठीक है कि नहीं? और ये किसकी जगह पे बनाए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, उसी की जगह पे बनाए, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला स्कीम 1911 में पहली हवाई डाक सेवा जो इलाहाबाद से नैनी लेकर उड़ा था, वो भी इसके समय ही हुई है। किसके समय? हार्डिंग द्वितीय के समय। अब आते बात किस पे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड कहते हैं इसके। देखिए इसके समय कौन कौन सी घटनाएं, 1916 से लेके 21 तक का इसका टाइम पीरियड, 1916 से लेके 21 तक का घटनाएं होंगी। देखो 16 में, 17 में आएगा चंपारण, चंपारण के बाद क्या है? रॉलेट एक्ट 19 में, और जलियांवाला हत्याकांड एक्ट के बाद आएगा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी सब बताने वाला हूं। देखो तो सबसे पहले इसको ही देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, इन सब के बारे में डिटेल से वीडियो भी बनेगी। अभी केवल वायसराय पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो केवल बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक प्रश्न पूछता है हर बार यूपी पुलिस में, चाहे लेखपाल ले लीजिए आप, पैट ले लीजिए, कोई सा भी एग्जाम लीजिए, कि वायसराय से या गवर्नर जनरल से 100% प्रश्न पूछता है कि कौन सी घटना किसके समय हुई है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने चलाया था, बिहार में था, तिनकटिया पद्धति से संबंधित था। अगला देखिए रॉलेट एक्ट 1919 में आया। ये क्या था? बिना दलील बिना अपील का काला कानून, जिसको संज्ञा दी गई थी। और उसके विरोध उसके बाद ही क्या हुआ था? जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल थे, इनकी गिरफ्तारी हुई, और उनके विरोध में जो खड़े हुए थे, कहां पर? जलियांवाला जो जगह है अमृतसर में पड़ती है, वहां पे वो हत्याकांड हो गया। तो वो जलियांवाला हत्याकांड भी किसके समय हुआ है? चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर लगाना है आपने कौन सा? चेम्सफोर्ड। अगला देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जिस तरीका से अभी आपने देखा था, कहां पर आपने देखा था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? मार्ले जो थे भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। बस उसी तरीका से कौन सा है? मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू में ये है भारत सचिव, ये क्या है? भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड है, ये सामने दिखाई हुआ है, ये कौन है? वायसराय। क्या है? ये भारत के वायसराय, ठीक है नहीं? ये ध्यान रखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1919। एक 1909 है, एक 1919 है, एक भारत शासन अधिनियम आएगा 1935। ये सबसे महत्वपूर्ण है 3 अधिनियम, ये ध्यान रखें। अगला देखिए, और इसके समय क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन जो 1920 में हुआ है। आपने देखा होगा, जो वहां पे क्या थे? मुसलमानों के जो खलीफा का पत्ता उसको उठा दिया था, उसके खिलाफ भारत में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन इसके साथ ही चलाए, साथ में 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने। और कब तक चलाइए? 22 तक। तो 22 तक तो ये रहेगा ही नहीं, ये तो कब तक है? केवल 21 तक है, 16 से लेके 21 तक। अगला इसके बाद आएगा रीडिंग। इसके बाद क्या आएगा? रीडिंग। वायसराय का नाम क्या है? रीडिंग। 1921 से लेके 26 तक। अच्छा देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछता है कि जो वायसराय अभी तक सबरे आए, उनमें एकमात्र यहूदी कौन सा था? तो रीडिंग। देखना, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? रीडिंग। ये 23 फेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये वैसे लिख गया। क्या है? यहूदी। कौन है वो? रीडिंग। रीडिंग यहूदी। अच्छा पूछे आपसे, एक यहूदी देश कौन सा है? तो कौन सा है? इजराइल है, ठीक है कि नहीं? अब देखिए इसके समय और क्या क्या होंगे। 1922 में क्या होगा? असहयोग आंदोलन वापस होएगा, या कह सकते हो चोरा चोरी की घटना के समय कौन है वायसराय? तो रीडिंग है, क्योंकि 21 से लेके 26 तक की घटना सबरी इसके समय हुई। तो 22 में घटना हुई चोरा चोरी का, और उसके साथ ही क्या वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लिया गया, और गांधी की गिरफ्तारी हुई। ये सब काम किसके समय हो रहा है? रीडिंग के समय, ठीक है कि नहीं? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी है। कब? मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की। कब? 1923 में। 1923 में, ये लिख लेना यहाँ पे। किसने करी है स्वराज पार्टी की स्थापना? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। कब? 1923 में।
चोरा चोरी कांड ये मैं बता रहा था, कहाँ पे हुआ है, गोरखपुर में 1922, और इसके साथ ही क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, वापस ले लिया गया। अगला देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला, स्वयं सेवक संघ आरएसएस, जिसको मैंने बताया होगा वीडियो, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उसमें आरएसएस की स्थापना कब की गई, 1925 में, और किसने करी है, केशव चंद हेडगेवार, केशव चंद हेडगेवार, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, नागपुर में। आरएसएस का मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ है, नागपुर में, और नागपुर से सांसद देखा जाए तो कौन है, नितिन गडकरी, बहुत जबरदस्त सांसद है और मंत्री भी है इस टाइम, ध्यान रखना। तो केशव चंद हेडगेवार है, काहे के हेडगेवार बार है, ठीक है, नहीं हेडगेबल नहीं है, हेडगेवार। अगला देखिए, इसके बाद है इरविन, कौन है, इरविन, इसके बाद कौन है, इरविन, ठीक है नहीं, राइस पे ऐसे करके चढ़ना चाहिए था, या इरविन। इसके बाद कौन आए, इरविन, देखिए बम्बई, ठीक है नहीं, बम्बई। देखिए साइमन कमीशन इसके समय आया है 3 फरवरी 1928 को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928, कहां पहुंचा है, बंबई पहुंचा। और इसके समय और क्या हुआ, जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, ये इसके समय हुआ है, किसके समय, इरविन के समय, 1929, ये लिख लेना यहाँ पे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ है, 1929, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष, ठीक है नहीं, ये ध्यान। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई किसके समय हो रही है, बाकी आपने देखा होगा, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, फिर गांधी जी मांगेंगे, उसमें 11 सूत्री मांगे होंगी गांधी, ये सब मैटर इतना पूछ रहे हैं, जब मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा तब बताएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, या दांडी मार्च कह सकते हैं, ये सब किसके समय हो रहा है, इरविन के समय। दूसरा चीज जो क्या हुआ था, जैसे गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन हुए कहां पर, ये लंदन में आयोजित किए गए 1930 में। अब इन्होंने क्या किया कि 1930 में आयोजन किया पहला गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें भारतीय कोई शामिल नहीं हुआ, इसमें क्या है, कोई भारतीय शामिल नहीं हुआ। अब इसका दबाव पड़ा किस पे, इरविन पे, कि कोई भारतीय शामिल का ही नहीं हो रहा है गोलमेज सम्मेलन में। तो उसने क्या किया, मैंने कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कौन सा वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गया ही नहीं, और गांधी नहीं गए तो कांग्रेस में से चला कैसे जाता कोई, तो ये मैटर क्या था, बहुत जबरदस्त चल रहा था। अब इसके बाद दबाव जब पड़ा इरविन पे, तो इरविन ने हाथ पैर जोड़ लिए किनके, गांधी जी के। तो गांधी इरविन समझौता होगा कब, 5 मार्च 1931, ये पूछी जाती डेट इसलिए लिख लेना, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अब इस समझौते में समस्या ये थी, गांधी जी का विरोध इसलिए हो गया क्योंकि गांधी जी ने इस समझौता में, अब ये इरविन दबाव में था उस टाइम, गांधी जी जो बोलते वो करता। अब गांधी जी ने क्या बोला कि जो कांग्रेसी नेता उन्हें छोड़ दो, जो कांग्रेस के नेता है ना, या इन पे कोई हिंसा का आरोप नहीं, उन्हें छोड़ दो। अब उस टाइम सबसे ज्यादा बवाल चल रहा था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको फांसी लगने वाली थी, और इसकी डेट भी फिक्स हो रखी थी 24 मार्च को। लेकिन गांधी जी ने उस मुद्दे को बिल्कुल भी मतलब बोला तक नहीं वहां पे, इसलिए लोग नाराज हो गए गांधी जी से। और इनको जब कराची अधिवेशन में जाएंगे 31 में, तो वहां पे काले झंडे वगैरह भी देखने को मिलेंगे, गांधी जी का विरोध भी है। तब गांधी जी बोलेंगे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोलना चाहिए था उन्हें उसके बारे में कुछ भी, ये डिबेट है चलती रहेगी। तो लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, गांधी इरविन समझौता हुआ का है 5 मार्च 1931, किसके समय, इरविन के समय। फिर जब गांधी जी ने कुछ बोला नहीं तो उन्हें फांसी दे दी गई। बवाल इतना ज्यादा था कि डेट जो 24 मार्च डिसाइड करी गई थी, एक दिन पहले फांसी देनी पड़ी, क्योंकि लोकप्रियता हद से ज्यादा थी किसकी, भगत सिंह की। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या है, फांसी दे दी गई कब, 23 मार्च 1931। वायसराय कौन है, इरविन। अगर गांधी जी यहाँ चाहते तो ये छूट सकते थे, क्योंकि इस टाइम दबाव में था कौन, इरविन, मात था बात, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। तो ये सब चीजें ठीक है नहीं। आगे बात, इसके बाद इरविन समझौता के बाद क्या हुआ, गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ध्यान रखना ये 31 तक ही रहा है, और शुरुआती 31 यानी कि अप्रैल के आसपास तक ही रहा है। उसके बाद आएगा वेलिंगटन, ये थोड़ा और खतरनाक है, दमनकारी है। तो इरविन के समय केवल एक गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ध्यान रखना, पहला वाला। दूसरा वाला जो होगा वो वेलिंगटन के समय होगा। देखिए वेलिंगटन, इसके समय क्या होगा, 1931 से लेके ये 36 तक है। अब देखिए
दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला है 31 में, जिसमें गांधी ने भाग लिया। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी ने भाग लिया या कांग्रेस ने भाग लिया, और वहां पे भी कुछ मैटर बनाने खा लिया तो गांधी जी लौट के आए। अगला देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, और इसमें भी कोई बातचीत हुई क्योंकि कांग्रेस गई नहीं, तो ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन क्या है, बेकार गए। और ये गोलमेज सम्मेलन हुए कहां पर है, तो ये तीनों ही हुए हैं कहां पर, इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में। ठीक है कि नहीं। अब देखिए, इसके बाद कम्युनल अवार्ड वगैरह की घोषणा करी गई। फिर उसके बाद क्या है, हरिजन को, जैसे पहले 1919 में मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करी गई। अब जब 32 के बाद में कम्युनल अवार्ड करे गए, उसमें क्या था, जो हरिजन है या कह सकते एससी, तो जो दलित वर्ग है उनको विन्न कर दिया, हिंदू से अलग और कर दिया। अब गांधी जी परेशान रहने की, एक तो मुसलमान नहीं सद रहे, ऊपर से ये और कर दिया इन्होंने। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन की घोषणा कर दी जेल में ही, और वहीं पे समझौता होगा किससे, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ है, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कौन सा, पूना समझौता, लिख लेना, पूना पैक्ट या इसी को मानते पूना समझौता। किसमें, गांधी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि अंबेडकर जी क्या माने जाते, दलितों के हितैषी हैं, और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था, और पक्ष भी किसका रखा है, दलित वर्ग का, ये ध्यान रखना। ठीक है नहीं, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया है दलित में, तो और होना भी चाहिए, काम भी किया उन्होंने इस हिसाब से। देखिएगा, इनके समय ही आएगा, वेलिंगटन के समय ही भारत शासन अधिनियम 1935, और इसके तहत म्यांमार, जो कि 1852 में क्या किया गया था, जीत युद्ध के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और किसके समय किया गया था, जरा जल्दी से बताओ, 1852 में कौन होएगा, डलहौजी, उसके समय किया गया। और म्यांमार क्या क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया। ये मैंने उस टाइम भी बताया होगा, 1935 में। और आरबीआई की स्थापना करी गई, ये ध्यान रखना, 1935 में। तो ये वेलिंगटन के कार्य हैं, ये ध्यान रखना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह वापस सब इसी के समय होते हैं। ठीक है नहीं। और दमनकारी भी था, क्योंकि इसके समय क्या है, बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे सबको जेल में डालना पड़ा था। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, इसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो, ये पेपर में आया था किसमें, लेखपाल वाले। लेखपाल में पूछा गया था, ये बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। तो देखिए, थोड़ा सा और रह गया, बस खत्म है कहानी। देखिए, लिनलिथगो ये 36 से लेके 43 तक 7 साल रहेगा। और इसके समय के देखिए कार्य क्या क्या है। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव होंगे 37 में। प्रांतीय चुनाव क्या हुए हैं, 37 में हुए, जिसमें कांग्रेस जीतेगी कई सारे क्षेत्रों में। ठीक है क्या नहीं। लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, भारतीयों को अपने आप शामिल कर लिया, कांग्रेस से पूछा तक नहीं, तो कांग्रेस 39 में क्या दे देगी, इस्तीफा दे देगी प्रांतीय चुनाव। देखते जरा, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ है। और कब से कब तक है द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से लेके 1945 तक ये चलेगा। और 39 में जब भारतीयों को शामिल कर दिया, तो कांग्रेस क्या है, इनसे बाहर हो जाएगी। जो प्रांतीय गठन किया गया था सभा का, इनसे क्या है, इस्तीफा दे देगी। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ है, 1940 में लाहौर में हुआ था। और यहीं पहली बार जिन्ना अध्यक्ष बना, और उसने क्या है, पाकिस्तान की मांग कर दी मुसलमानों के लिए अलग से। ठीक है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो ये दिया है चौधरी रहमत अली ने। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, ये सब बेकार गए। और इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, कब, जब इनके बारे में बताया जा रहा है। केवल अभी हम बताए क्या रहे हैं कि कौन से वायसराय के समय कौन सी घटना हुई है, घटना के बारे में कुछ नहीं बता रहे अभी, केवल वो सब डिटेल में जानेंगे। अगला देखिए, इसके समय आया है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए क्रिप्स कैसे लिखेंगे, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन किसके समय आया, ये ध्यान रखना, इसी के समय आया क्रिप्स मिशन। ठीक है कि नहीं, 42 में आया क्रिप्स मिशन। और उसके बाद क्या शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हो रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो या लिनलिथगो के समय। ठीक है कि नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसी में गांधी जी ने नारा दिया क्या, डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद क्या है, इसमें ही चलाएगा एक ऑपरेशन 0 आवर, सबरे क्रांतिकारी कहां कर दिए, जेल में भर दिए। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, इसके बाद आया लॉर्ड वेवेल। कौन है, वेवेल, वेवेल ऐसे करके लिखेंगे, वेवेल, वेवेल। ठीक है कि नहीं। 43 से लेकर आएगा ये 47 तक। तो इसके समय और सारी घटनाएं होंगी। और लास्ट में क्या आएगा, माउंटबेटन, जो कि क्या है, केवल सत्ता को देने के लिए आएगा, उसका काम कुछ है नहीं है, राज करने के लिए नहीं आएगा। देखिए,
तो बीवेल क्या करेगा, शिमला समझौता होएगा इसके समय, ये ध्यान रखना। शिमला समझौता क्या है कि उसमें पक्ष रखा जाएगा, बातचीत होगी, गांधी जी उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो क्या है सब बेकार जाएंगे। 44 में शिमला समझौता और आजाद हिंद फौज की स्थापना, ये ध्यान रखना यहाँ पे है नहीं हो रही है, ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है जापान में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से कोई संबंध है नहीं इसका, लेकिन पूछ लेता कभी कभार। कैबिनेट मिशन इसके समय आया 1946 में, कैबिनेट मिशन। और संविधान सभा का गठन भी इसी के समय हो गया, संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी कब, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा का गठन भी किया गया। और पहली बैठक कब है, 9 दिसंबर 1946। और दूसरी 11 को, तीसरी हो जाती 13, ठीक है कि नहीं। अगला है माउंट बेटन। तो माउंट बेटन केवल आया सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए, यानी कि सत्ता सौंपने के लिए भारतीयों, क्योंकि आज़ादी का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका था कि अब तो आज़ाद करना ही था, दबाव में आ चुके थे पूरी तरीके से। देखिए माउंट बेटन 47 से लेकर 48 तक है। और ये क्या करेगा, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत यानी 47 में आज़ाद हो जाएगा तो पहला ही है, और आखिरी भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल है, ठीक है कि नहीं। इसके समय आएगी माउंट बेटन योजना, जिसको मनवाटन योजना या बालकल प्लान बोला गया है, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद क्या है, भारतीयों को 2 राज्य में बांट दिया गया, एक पाकिस्तान और एक क्या है हिंदुस्तान। 3 जून 1947, ये ध्यान रखना। जो गदर मूवी देखी होगी आपने, शुरुआत हुई थी ओमपुरी की आवाज में, 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। और भारत क्या है, आजाद हो गया इसके समय 15 अगस्त 1947 में। कौन है, माउंट बेटन। और गांधी जी की हत्या भी ध्यान रखना इसी के समय हुई है, माउंट बेटन के समय। कब, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। अब एक लास्ट लिख लेना इसमें नोट करके कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन है, सी राजगोपालाचारी। भारत के, ये लिख लेना जरूर, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन है वो है आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान। और इसके साथ ही क्या है आपका जो गवर्नर जनरल वायसराय वाला टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कोई जबरदस्त सा वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या है बहुत फायदा हुआ आपको। ऐसे बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।